तो कहानी की शुरुआत उसी जगह से होती है जहां टेकेडा काना से मिलने उसके घर जाता है और उसके लिए एक रेड कलर का बॉक्स लेकर जाता है जिसे फेंककर काना तेज से चिल्लाने लगती है। इसके बाद काना की माँ काना को उसकी मेडिसिन लाने को बोलती है। अब काना को टेके टेका का डर और पॉइजन की मौत का गहरा सदमा लगा हुआ था, इसलिए वो बहुत शांत रहती थी। वो रात में उसी ओवरपास से घर जा रही होती है, लेकिन तभी उसे टेके टेके की आवाज आती है और अगले ही पल टेके टेके उसे बीच से काटकर मार डालती है। दरअसल काना के पास जो मेडिसिन थी वो रेड कलर की थी, जो कि काना को मालूम नहीं था और रेड कलर पास में होने के कारण ही वो मारी गई। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्कूल के दो फ्रेंड्स रेकू और नत्सुकी पर। नत्सुकी अपने फ्रेंड रेकू से ब्रिज पर चलकर मर्डर सीन देखने को बोलती है, क्योंकि उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये कल रात को हुआ वो काना का मर्डर सीन था। नत्सुकी रेकू को ब्रिज पर ले जाती है जहाँ उसे टेकेडा दिखाई देता है। वो टेकेडा से उस मर्डर के सिलसिले में बात करने के लिए आगे जाती है, लेकिन टेकेडा उसे देखकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन स्कूल क्लास में शिफ्ट होता है, जहाँ वो दोनों स्कूल की दो स्टूडेंट्स के साथ होती हैं। वो स्टूडेंट्स उनसे टेके टेके के बारे में बात कर रही होती हैं, जैसे उसे रेड कलर नहीं पसंद और वो कैसे लोगों को दो हिस्से में काटकर मार डालती है। उनमें से एक लड़की टेके टेके से पीछा छुड़ाने का मंत्र के बारे में बोलती है कि वो अगर कासिमा सैन को 3 बार बोलेंगे तो वो उनका पीछा छोड़ देगी। तभी दूसरी लड़की बोलती है कि ये मंत्र अधूरा है। कासिमा सैनो बोलने के बाद तुम्हें हर एक वर्ड का मीनिंग बताना होगा, जैसे का मतलब मास्क, चा का मतलब डेड और माँ का मतलब डेमन है, लेकिन कोई भी इस मंत्र की बात नहीं समझ सकता। अब रेकू वहाँ से चली जाती है, जिससे उन्हें लगता है कि वो डर रही है। इसके बाद क्लास में टोनसेन नाम की लड़की आती है। रेकू टोनसेन के पास जाकर उनसे कल एनुअल कल्चरल मीटिंग में ना आने का रीजन पूछती है। इस पर टोनसेन उसका मजाक उड़ाते उड़ाते रेकू को सॉरी बोलती है और आगे से मीटिंग में आने का बोलकर हेल्प करने की बात बोलती है। अब लंच टाइम में वह दोनों नत्सुकी और रेकू से बात करते करते दिखते हैं, जहाँ पता लगता है कि टोनसेन से सारी क्लास डरती है, लेकिन रेकू उससे नहीं डरती। अब हम रेकू को उसकी क्लास में एनुअल मीटिंग करते देखते हैं, जहां वो सबसे किए जाने वाले परफॉर्मेंस का पूछती है, लेकिन टोनसेन के डर से कोई भी नहीं बोलता और उसकी फ्रेंड नत्सुकी के बीच कुछ नहीं बोलती। इसके बाद नत्सुकी स्कूल की एक ही लड़की के साथ बैठती होती है। तब वो लड़की उठकर नत्सुकी को टोनसेन के ग्रुप के साथ चलने का पूछती है। इस पर वो हाँ बोल देती है। रेकू उन्हें जाते हुए देखकर काफी अपसेट होती है, क्योंकि नत्सुकी ही उसकी फ्रेंड थी। ऐसा टोनसेन इसलिए करती है क्योंकि उसे रेकू को सबक सिखाना होता है, क्योंकि रेकू ने पूरी क्लास के सामने उसकी इंसल्ट की थी, पर रेकू से उसके फ्रेंड छीनकर वो उसे हर्ट करेगी। अब हम टोनसेन को बाकी गर्ल्स के साथ कैफे में देखते हैं, जहां टोनसेन नात्सुकी की वॉच की तरफ इशारा करती है। तभी एक लड़की नात्सुकी से कहती है कि तुम रेकू के नहीं बल्कि हमारे साथ रहा करो। फिर नेक्स्ट डे हम स्कूल में 3 गर्ल्स को रेकू को चिढ़ाकर उसे टॉर्चर करते हुए देखते हैं, लेकिन नात्सुकी अभी भी रेकू की फ्रेंड थी और वो रेकू से बात करती है, जिससे उसे अच्छा फील होता है। इसके बाद हम टेकेडा को देखते हैं, जो कि कासिमा यानी टेके टेके से रिलेटेड बात करने पर अपने प्रोफेसर से मिलने आया हुआ था, जहां प्रोफेसर उसे एक इन्वेस्टिगेटिव जनरल फाइल देता है जिन्होंने कासिमा केस को इन्वेस्टिगेट किया था। साथ ही बताते हैं कि ये र्यूमर है कि कासिमा का रेप आर्मी वालों ने किया था। इन्वेस्टिगेटर्स के अकॉर्डिंग रेप 3 लड़कों ने किया था और रेपिस्ट में किसी को कोई सजा नहीं मिली थी और उन तीनों लड़कों के लास्ट नेम नामासुकी थे। वो बताता है कि वहाँ एक गवाह भी था जब कासिमा रेको के साथ ये इंसिडेंट हुआ था। टेकेडा उन रेपिस्ट को सजा ना मिलने का कारण पूछता है, जिस पर प्रोफेसर बताता है कि उसने पुलिस को बताया था कि वो अमेरिकन आर्मी के लोग थे, जबकि कासिमा को उन 3 लड़कों के साथ देखा गया था जो कि ट्रेन से कटकर मारे गए। इसके बाद टेकेडा कार में आकर बैठ जाता है और इन्वेस्टिगेशन फाइल पढ़ने लगता है, जहां उसे पता चलता है कि जिस दिन वो 3 लोग ट्रेन से कटकर मरे थे उस दिन कासिमा की 3rd डेथ एनिवर्सरी थी और साथ ही लिखा हुआ था कि उस वारदात के दिन एक छोटे बच्चे ने कासिमा को उन तीनों लड़कों के साथ देखा था। इसका नाम टोक्यो कांडो है। जब टेकेडा को याद आता है कि जब वो कासिमा के घर वालों से मिलने गया था तब वहाँ टोक्यो भी था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहाँ रेकू ने लॉकर में रखा बैग किसी ने फेंक दिया था और कुछ लड़कियां आकर उसे धक्का मारकर रास्ते से हटने को कहती हैं और वो चेक करती हैं कि उसका पर्स गायब है। इसलिए वो टोनसेन की ग्रुप की एक लड़की हयामा सैन से जाकर अपने पर्स के बारे में पूछती है, लेकिन वो कहती है कि मैं पर्स के बारे में कुछ नहीं जानती क्योंकि मैं उस समय वॉशरूम में थी। तभी नत्सुकी रेकू को बिना किसी सबूत के ऐसे इल्जाम लगाने से मना करती है और इसके बाद रेकू नत्सुकी के घर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी एक लड़की आकर उन्हें अपने साथ चलने को कहती है। इस पर रेकू उसे जाने के लिए बोल देती है। तभी उन लड़कियों का ग्रुप आकर नत्सुकी को अपने साथ ले जाता है। ये देखकर रेकू अंदर ही अंदर दुखी थी, लेकिन चेहरे पर स्माइल कर वो नत्सुकी को बाय बोलती है। और अब हम सारी लड़कियों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ टोनसेन नत्सुकी को खाना ऑफर देती है। इसके बाद वो सभी बातें कर रहे होते हैं, जहाँ नत्सुकी को पता चलता है कि उन्होंने ही रेकू का पर्स चोरी किया था और ये ट्रीट उसी के पैसों से हो रही है। यह सुनकर नत्सुकी बहुत गुस्सा होती है। इसे देख टोनसेन उसे पर्स देकर कहती है कि अब ये पर्स तुम ही रेकू को वापस करना और ये बोल वहाँ से चली जाती है। अब हम
रेकू को देखते हैं जो कि उस ओवरपास पर खड़ी थी जहाँ से टेके टेके अपना शिकार किया करती थी। तभी उसे टेके टेके की चलने की आवाज आती है। इसके बाद वो हयाना सैन को कॉल कर सॉरी बोलती है और कहती है कि शायद मैंने ही गलती से पर्स कहीं रख दिया होगा, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। और वो फिर उसे अपने पास ओवरपास पर बुलाती है। वहीं हम देखते हैं कि टेके टेके रेकू के पैरों के पास होती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं करती। इसके बाद हम ओवरपास पर हयामा सैन उसकी फ्रेंड के साथ आते हुए दिखते हैं। वो रेकू को ढूंढती है लेकिन वो उन्हें नहीं दिखती। तभी उन्हें अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो टेके टेके की ही थी। और फिर टेके टेके तेजी से आकर हयामा सैन को बीच से अलग कर देती है और उसका खून उसके साथ आई हुई उसकी फ्रेंड पर आ जाता है। वो ये सब देखकर चीखती है और वहीं दूसरी ओर रेकू भी ये सब देखकर डर जाती है। नेक्स्ट सीन में हम टेकेडा को टेके टेके के घर वालों के यहाँ देखते हैं जहाँ वो काना और उसकी कजन के साथ गया था। वो टोक्यो से कुछ सवाल करने को बोलता है। वो उस इन्वेस्टिगेटर की बनाई फाइल को टोक्यो के सामने रखता है और पूछता है कि उस दिन क्या हुआ था। इस पर टोक्यो मना करते हुए कहता है कि उसे अब कुछ भी याद नहीं है। टोक्यो टेकेडा को जाने के लिए कहता है। तब टेकेडा उसे बताता है कि टेके टेके का भूत ओवरपास से जाने वाले लोगों को मार रहा है। उसने अभी तक कई लोगों की जान ले ली है, इसलिए तुम भी जो भी जानते हो वो मुझे बता दो। इस पर टोक्यो बताता है कि एक दिन मैं स्कूल से बंक कर पहाड़ पर घूमने गया था जहाँ मैंने एक लड़की के रोने की आवाज सुनी। जब मैं देखने गया तो 3 लोग कासिमा का रेप कर रहे थे और उनमें से एक वहाँ के चेयरमैन का लड़का था जिसका नाम हिरोशिनो उमाजाकी था। जिसके बाद अफवाह फैल गई कि उसका रेप 3 अमेरिकन आर्मी वालों ने किया था और वो तीनों लड़के बच गए। इसलिए कासिमा ने ब्रिज से कूदकर सुसाइड कर लिया था और कुछ समय बाद कासिमा के कर्स यानी कि उसके श्राप ने उन तीनों लड़कों की जान ले ली। इसके बाद टेकेडा कार में बैठकर उस फाइल को फिर से पढ़ता है जहाँ जहाँ नुमाजाकी नाम को पेपर पर लिखकर उसके वर्ड को अलग अलग लिख देता है और जहाँ उसके हर एक वर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता है। जैसे नू का मतलब कटाना, माँ का मतलब माउथ और ठीक वैसे ही सारे वर्ड्स का मतलब अलग अलग निकलता है। इसके बाद हम टॉनसेन को उसके ग्रुप के साथ देखते हैं जहां वो हयामा सैन की बातें कर रही होती हैं। उनमें से एक लड़की कहती है कि रेको ने उससे बदला लेने के लिए उसे मार डाला होगा। इस पर दूसरी लड़की बोलती है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगी। तभी टॉनसेन उससे हयामा सैन के फ्रेंड के बारे में पूछती है जो कि उस समय वहां पर थी। इस पर एक लड़की बताती है कि वो उसकी मौत होने पर सदमे में है क्योंकि ये सब उसके सामने हुआ था। अब टॉनसेन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नत्सुकी क्लास में है और उसके हाथ में रेकू का पर्स है। जब रेकू वहां आती है नत्सुकी अपने पीछे पर्स छुपा लेती है। रेकू समझ जाती है कि वो कुछ छुपा रही है। रेकू को उसके हाथ में पर्स देखकर बहुत गुस्सा आता है। हालांकि वो जानती है कि उसने नहीं चुराया होगा, लेकिन वो टॉनसेन के साथ रहती है इसलिए उससे गुस्सा होती है। रेकू वहां से जाते हुए नत्सुकी को टेके टेके के रियल होने की बात बताती है और बताती है कि उसने ही हयामा सैन को ब्रिज पर बुलाकर टेके सेके से मरवा दिया। वो कहती है कि मैं सरप्राइज हूँ कि अब अगला नंबर किसका होगा। ये सुनकर नत्सुकी को भी बहुत अजीब लगता है। इसके बाद नत्सुकी अपनी क्लासमेट के साथ बैठी होती है। वो उनसे एक फ्रेंड ओकुबू सैन के बारे में पूछती है जिस पर क्लासमेट बताती है कि वो आज जल्दी घर निकल गया है। ये सुन नत्सुकी को बहुत अजीब लगता है इसलिए वो ओकुबू सैन के पास जाती है। ओकुबू सैन उसी ब्रिज से जा रही होती है कि अचानक उसे एक आवाज आती है। तभी नत्सुकी उसके आवाज लगाकर बुलाती है और अगले ही पल टेके टेके ओकुबू सैन को 2 टुकड़ों में काटकर मार डालती है। ये सब नत्सुकी देख लेती है और बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी रेकू वहां आती है और नत्सुकी से कहती है कि अब तुम्हें समझ आ गया होगा जो मुझे परेशान करेगा वो मारा जाएगा। साथ ही वो नत्सुकी से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगला कौन होगा। इस पर रेकू नत्सुकी को ऐसा करने से रोकती है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। ऐसा लग रहा था कि रेको ने टेके टेके को अपने वश में कर लिया था। वो जिसको चाहे उसको मरवा रही थी। बाद में हम काना के घर पर टेकेडा को देखते हैं। तभी वहां नत्सुकी भी आ जाती है क्योंकि उसकी फ्रेंड्स की डेथ काना की तरह ही हुई थी। वो टेकेडा से उसकी डेथ के बारे में जानना चाहती है लेकिन वो नत्सुकी को इग्नोर करते हुए वहां से चला जाता है। अब नत्सुकी टेकेडा के पीछे जाते हुए वहीं गिर जाती है। इस पर टेकेडा उसके पास आता है। इसके बाद नत्सुकी उसे बताती है कि मैंने टेके टेके को देखा था। टेकेडा उसे टेके टेके के देखने वाली जगह का पूछता है। इस पर नत्सुकी ओवरपास के बारे में बताती है कि इसके बाद हम टॉनसेन को देखते हैं जिसकी फ्रेंड बातें कर रही होती हैं कि उनकी दोनों फ्रेंड्स को रेकू ने ही मारा है। और तभी टॉनसेन के पास रेकू का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाती है। टॉनसेन अपनी फ्रेंड्स के मना करने के बावजूद भी उससे मिलने चली जाती है और साथ में सबको चलने का बोलती है ताकि वो उस रेकू को पिटते हुए देख सके। दूसरी ओर टेकेडा नत्सुकी को बताता है कि टेके टेके का नाम काशिमा है और इस काशिमा रेकू है। इस पर नत्सुकी कहती है कि उसकी फ्रेंड ने एक बार कहा था कि उसका नाम नाकाशिमा रेकू है और साथ ही कहती है कि हमें रेकू को रोकना होगा। तब टेकेडा बोलता है कि शायद रेकू ने टेके टेके को कंट्रोल कर लिया है क्योंकि इनके नाम सिमिलर हैं। इस पर नत्सुकी कहती है कि रेकू ने ऐसा बदला लेने के लिए किया है क्योंकि
ब्रिज पर उसने मुझे बोला था कि वो सबको मार देगी जो उसका दुश्मन है। इसके बाद टेकेडा एक नोटबुक में सारे मरे हुए लोगों के नाम बताता है और उससे कहता है कि उन सभी के नाम के कुछ कैरेक्टर के मीनिंग नुमाजाकी से कनेक्टेड हैं। हयामी सैन में यामा जिसका मतलब माउंटेन है और नुमाजाकी में भी एक एलिमेंट का मतलब माउंटेन है। ठीक वैसे ही ओकुबू सैन में उकी का मतलब लार्ज है। नात्सुकी उसे नुमाजाकी के बारे में पूछती है जिस पर वो बताता है कि नुमाजाकी ने कासिमा का रेप किया था। इसके बाद नात्सुकी देखती है कि जो भी फ्रेंड मारे गए उनके नाम नुमाजाकी के कैरेक्टर से ही मिलते जुलते थे, इसलिए ही टेके ने हयामा सैन के फ्रेंड को नहीं मारा क्योंकि उसके नाम में वो कैरेक्टर नहीं था। उसे समझ आ जाता है कि वो ये सब टेके के कर्ज के कारण ही हो रहा है, जहां हमें पता चलता है कि टेके रेकू का यूज करके उसकी मदद से उन्हें ही मार रही है। अब टेकेडा कहता है कि टेके को लोगों ने अर्बन लेजेंड बना दिया है। अब अर्बन लेजेंड एक ऐसा वर्ड है, इस पर रियलिटी फिक्शन में और फिक्शन रियलिटी में बदल जाता है। जैसे कोई कहता है कि कासिमा ने युद्ध के वक्त अपने दोनों पैर खो दिए, कोई कहता है वो अच्छी डांसर थी जिसके पैर कार एक्सीडेंट में अलग हो गए। नात्सुकी ने सुना था कि उसने ओवरपास से सुसाइड किया था, इसलिए सच क्या है और क्या झूठ है ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। तभी नात्सुकी अपने नाम को लिखकर देखती है जिसमें उसके नाम के एक वर्ड का मतलब नुमाजाकी के किसी वर्ड से मैच हो रहा था। वैसे ही वो टॉनसेन और बाकी बची हुई उसकी फ्रेंड्स के नेम चेक करती है, जहां वो उन सबके नेम में भी नुमाजाकी से कनेक्ट कर पाती है। इसके बाद टॉनसेन और उसकी फ्रेंड्स रेलवे ट्रैक पर रेकू से मिलने के लिए जाती हैं और टेकेडा नात्सुकी उन्हें बचाने के लिए निकल जाते हैं। टेकेडा उस मंत्र के बारे में नात्सुकी को बताता है जो कि उसने बुक में पढ़ा था और वो वही मंत्र था जो कि एक बार नात्सुकी की फ्रेंड ने बताया था। दूसरी ओर हम टॉनसेन को रेकू को ढूंढते हुए देखते हैं। टॉनसेन की एक फ्रेंड वहीं एक टॉयलेट में होती है जहां टेके आकर उसे मार डालती है और इसके बाद टॉनसेन और उसके दो फ्रेंड्स उसे देखने जाती हैं और इसकी ऐसी हालत देखकर दोनों फ्रेंड भाग जाती हैं, पर टॉनसेन के डर के कारण वहां से भाग नहीं पाती। तभी टेके उन दोनों लड़कियों को भी मार डालती है। इसके बाद टॉनसेन डरते हुए वहां से जाती है और कासिमा बोल के टेके को बाहर आने का बोलती है। इसके बाद टेके उसके सामने आती है और उस पर अटैक करती है। टॉनसेन टेके को एक डंडे से रोकती है लेकिन टेके को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे भी मार डालती है। तभी हम रेलवे ट्रैक पर टेकेडा और नात्सुकी को देखते हैं और उन्हें टॉनसेन की फ्रेंड की बॉडी दिखाई देती है जिसे वो देखकर डर जाते हैं। तभी वहाँ रेकू आती है और नात्सुकी से कहती है कि वो चारों मर गई। इस पर नात्सुकी रेकू को समझाती है कि तुम टेके को कंट्रोल नहीं कर रही बल्कि टेके ने तुम्हें कंट्रोल करके उन्हें मारा है। पर रेकू कहती है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ टेके आती है और रेकू को भी मार डालती है क्योंकि उसका रेकू से भी मतलब निकल चुका था। उसके बाद नात्सुकी और टेकेडा वहाँ से भागते हैं, साथ ही टेके भी तेजी से उनका पीछा करती है। अब टेकेडा भागते हुए कासिमा सैन का नाम 3 बार लेकर वो मंत्र बोल रहा होता है लेकिन वो मंत्र काम नहीं करता क्योंकि वो अधूरा था। इसके बाद नात्सुकी उस मंत्र को पूरा करते हुए कासिमा नाम का मीनिंग बताती है और वहीं गिर जाती है। टेके नात्सुकी को मारने ही वाली थी, तभी वो कासिमा नेम के सारे वर्ड का मीनिंग बता देती है। अब वो मंत्र काम कर गया था। अब टेके उनके पीछे से गायब हो गई थी। इसके बाद वो रेकू की बॉडी के पास जाते हैं लेकिन थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि रेकू की बॉडी अब टेके में चेंज हो जाती है और वो नात्सुकी को मार डालती है। इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।